ऐसी खबर के साथ करेंगे। खबर ग्वालियर से है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के एमएलए अजय बिश्नोई की बात का उन्होंने समर्थन किया है। अनूप मिश्रा का कहना है कि बिश्नोई की बात नहीं सुनी गई। अजय बिश्नोई ने पार्टी को विचार करने की बात कही थी। जनसंघ बीजेपी जिस विचार को लेकर चली थी उसकी चिंता होनी चाहिए, ये कहना है अनूप मिश्रा का। अजय बिश्नोई जी की बात बिल्कुल वो है, उनके मन में जो बात थी, अगर उनसे किसी ने बात नहीं की है तो ये अलग बात है। अजय बिश्नोई जी का था, और मैं भी कहता हूँ, और मुन्ना लाल जी को अभी मैं चर्चा कर रहा था कि विचार, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर जीवित थी या खड़ी थी, उस विचार कहाँ जाएगा इस पर जरूर नेतृत्व मंथन करे, यही तो कहा उन्होंने। तो विचार की चिंता तो मैं भी करूंगा। विचार की चिंता होना ज़रूरी है और विचार की चिंता मैं भी करूंगा, ये बयान है अनूप मिश्रा साहब का। और इस खबर पे बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए योगेश सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। धैर्यवर्धन साहब और योगेश सिंह, आप दोनों का स्वागत है। शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूँगा। पहले कल और इससे पहले हमने देखा जब बिश्नोई साहब लगातार कुछ फैसलों की तरफ अपना इशारा कर चुके हैं, उंगली उठा चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं, और अब अनूप मिश्रा साहब का उनको साथ मिल रहा है। क्या कुछ इस खबर के बाद पहला रिएक्शन आपकी तरफ से? अनूप मिश्रा जी हुए, अजय बिश्नोई साहब हुए, ये समकालीन नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के बाद जब एकदम से विकास हुआ है, उस सब में ये संघर्ष के साथी हैं। ये अपनी बात रखने के लिए अधिकृत हैं। इनको कहीं कुछ लगेगा तो बात कह सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। और हजारों कार्यकर्ता इनकी सीनियरिटी का सम्मान रखते हैं। पर अनूप मिश्रा जी ने इस बात के साथ साथ एक और बात कही है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो नई बहू की तरह है, जो अलग कुल खानदान की होती है, अलग रीति रिवाज वाले परिवार से आती है। कभी कभी तो भाषा और वेशभूषा का भी अंतर होता है, पर वो जिस कुटुंब में आकर के शामिल हो जाती है, फिर उस कुटुंब के नियम कायदे गरिमा उसके अनुरूप अच्छी बहू वही होती है जो ढाल लेती है। तो ये सारे लोग भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, अंत्योदय का भाव, अटल जी और मोदी जी का महान नेतृत्व के नीचे तमाम सेवाभावी कार्यकर्ताओं की जो नैतिकता है, जो पवित्रता है, उस सब के बीच ये भी स्वयं को एडजस्ट करेंगे और एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते, अच्छे नेता के नाते स्वयं को स्थापित करने के लिए ईमानदार प्रयास करेंगे। ठीक, अनूप मिश्रा साहब एक सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, और कल प्रभात झा साहब ने एक बयान दिया था। धैर्यवर्धन साहब, मैं बाद में आपके पास आऊंगा और उस बयान से जोड़कर आपको कुछ सवाल पूछूंगा। फिलहाल मैं योगेश यादव साहब की तरफ चलता हूं। योगेश यादव साहब, हम देख रहे हैं जब से सरकार गई कांग्रेस की और शिवराज जी ने बतौर सीएम शपथ ली, फिर मंत्रिमंडल बनाया, उसका विस्तार हुआ, कुछ ना कुछ चीज़ें बीजेपी के भीतर से निकलकर बाहर आ रही हैं। उसको आप नाराज़गी कहिए या फिर असहमति कहिए, कांग्रेस को क्या इसके बीच कुछ जगह अपने लिए बनती नजर आती है? देखिए, ये जो एक स्थिति निर्मित हुई है, ये स्वाभाविक रूप से इस तरीके का जो वातावरण निर्मित भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतर होना था, वो एक स्वाभाविक स्थिति है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करके एक कांग्रेस की सरकार को गिराया, निस्सनाबूद किया, और बिना किसी सैद्धांतिक सहमति के, बिना किसी विचार के, बिना किसी आइडियोलॉजी के, तो ये स्थिति निर्मित होती है। आज अनूप मिश्रा जी या अजय बिश्नोई जी का जो दर्द है, वो एक भारतीय जनता पार्टी का एक संघ विचारधारा हुआ करती थी। मैं हुआ करती इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि अब वो संघ की विचारधारा, वो कैडर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहना अब उचित नहीं होगा, क्योंकि जब जब भी किसी एक विचारधारा पर अन्य किसी विचारधारा का प्रभाव होता है, तो वो स्वतः ही पहली वाली विचारधारा समाप्त हो जाती है। ये इतिहास में गवाह है, इतिहास इसका साक्षी है। जब
1977 में जनता पार्टी का जन्म हुआ था, तो जनसंघ को समाप्त करके और समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टियों को समाप्त करके जनता पार्टी बनाया था। अब जनता पार्टी 2.5 साल में ही ध्वस्त हो गई, उसके साथ ही जनसंघ पार्टी का भी विलोपन हो गया। ठीक, योगेश यादव साहब, सवाल यह है कि जिस तरह से आपके भीतर, कांग्रेस के भीतर एक असहमति उभरी और उसका नुकसान इतना हुआ कि आपकी सरकार चली गई, क्या बीजेपी के भीतर अगर इसको असहमति कहा जाए तो कांग्रेस के लिए कुछ फायदा इससे निकलता है या नहीं? देखिए, हम तो ना फायदे और नुकसान की जगह खड़े हैं, हम तो वहीं खड़े हैं, तटस्थ हैं अपनी विचारधारा के प्रति और अपने मार्ग के प्रति। लेकिन उस विचारधारा और तटस्थता के बीच आपके साथी आपसे बिछड़ते जा रहे हैं। राहुल जी, आप मेरी पूरी बात को जाने दीजिए। अब आप देखिएगा ना, भारतीय जनता पार्टी में अब अनूप मिश्रा जी जो ग्वालियर को वहां से बिलोंग करते हैं, अब ग्वालियर में ये नारा चल गया है कि अब महाराज की भारतीय जनता पार्टी, तो महाराज की जनता पार्टी का इसका मतलब है कि अब सिंधिया गुट अलग हो गया, भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई और संघ की विचारधारा अलग हो गई। तो ये निश्चय ये जो बड़े नेता है, इनकी एक पीड़ा है और ये पीड़ा बढ़ती जाएगी। और ये पीड़ा इन बड़े नेताओं, चूंकि मुखर होते हैं, इनमें बोलने का साहस होता है, लेकिन यदि आप ये स्थिति देखें तो ये अस्वाभाविक स्थिति पूरी भारतीय जनता पार्टी में है। छोटा कार्यकर्ता अपने आप को विवश महसूस कर रहा है। छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ये कहता है कि जिनके खिलाफ हमने झंडे उठाए थे वो कांग्रेस के विधायक थे, आज वो हमारे मंत्री बनकर हमारे सामने आ गए और झंडा लहराते हुए जा रहे हैं। तो ये जो अंदर का एक अंतर्द्वंद चल रहा है, ये बहुत भयानक है और ये भारतीय जनता पार्टी के समाप्त होने का संकेत है। ये एक बड़ा अशुभ संकेत है और मैं दावे के साथ अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अब समाप्ति की कगार पर है, इसका अस्तित्व समाप्त होगा, इसका विचारधारा समाप्त होगी और ये उसी तरह ध्वस्त हो जाएगी जैसे जनता पार्टी 2.5 साल में ध्वस्त हुई। ठीक, योगेश यादव साहब का कहना है कि जो अंतिम कार्यकर्ता है उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन अब तक हमने जो असहमति के स्वर सुने हैं वो दरअसल सीनियर लीडर्स की तरफ से सुने। धैर्यवर्धन शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कल प्रभात झा साहब का एक बयान सामने आया था, उनका कहना था कि हम अतीत की राजनीति नहीं करते, वर्तमान की राजनीति कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने देखा है कि जो पहली पीढ़ी के नेता थे बीजेपी के, अब पार्टी की तवज्जो उनकी तरफ कम हो गई है। हम देख रहे हैं कि जो दूसरी पीढ़ी के नेता थे उनको पार्टी ने आगे बढ़ाना शुरू करा है। वीडी शर्मा साहब उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो क्या बीजेपी इस बयान के जरिए जो झा साहब ने दिया, ये मैसेज भी देना चाहती है कि अगर सीनियर्स को मार्गदर्शक मंडल में रहना है तो स्वागत है, नहीं तो हम अतीत की राजनीति छोड़ चुके हैं? देखिए, योगेश यादव जी बहुत सारे आरोप लगा रहे थे जी कि भारतीय जनता पार्टी में ये होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में वो होने जा रहा है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ कि जिस गांधी परिवार की छाया से कभी कांग्रेस बाहर नहीं निकल पाई, ये पार्टी के नाम पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम करती रही और वो आज हमको ये सब सिखा रहे हैं, वो हमको इतने सारे सवाल हमारे सामने खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या चरित्र है? केवल गुलामी एक परिवार की नहीं। धैर्यवर्धन साहब, अब योगेश यादव साहब के सवाल को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रभात झा साहब का जो बयान है क्या इशारा करता है? हम अतीत की राजनीति नहीं करते। देखिए, मेरे पास केवल इतना ही है इस प्रश्न को जो मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रभात जी ने कहा कि कल तक जो हमारे विरोधी थे, देखिए गीता में भी, भगवत गीता में भी अर्जुन को इस स्थिति का सामना करना पड़ा था जी कि जो अपने थे, जिनके कभी उन्होंने चरण छुए थे, अवसर आने पर उनके सामने उनको हथियार भी उठाना पड़ा। तो वो दृश्य भी आता है कि जिनके सामने हम हथियार उठाते रहे, जिनको हम ललकारते रहे, वो आज हमारे परिवार में आ गए हैं। तो क्या हम शत्रुता का भाव परमानेंट अपने जहन में पाल करके रखें? क्या हमारी दृष्टि इतनी संकुचित बनी रहे कि जो एक बार उनके बारे में धारणा बन गई? नहीं, मेरा सवाल जो था वो पार्टी के भीतर से उठ रहे असहमति के स्वर पर आपसे था, लेकिन शायद आप उस लाइन पर, या तो पार्टी लाइन है इसलिए नहीं बोलना चाह रहा, या जो भी वजह रही हो। बहरहाल चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है। धैर्यवर्धन शर्मा साहब, आपका और योगेश यादव साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप मिश्रा ने कुछ सवाल उठाए, उनका कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने इशारा किया बिश्नोई साहब की तरफ। आपको बता दें, इससे पहले भी बिश्नोई साहब, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर दूसरे कुछ मामले हों, उसको लेकर अपनी बात बड़ी बेबाकी से मीडिया के सामने रख चुके हैं। सीएम को उन्होंने कुछ पत्र भी लिखे हैं और अब उनको समर्थन मिला है पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा का।